नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं राकेश। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत हुई। पुलिस की लापरवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सवाल उठे। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। छात्रा का इलाज करने वाले डॉक्टर, अस्पताल के कर्मचारियों, हॉस्टल के कर्मचारियों से पूछताछ के अलावा एसआईटी ने कई सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी खंगाला। रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी गई है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि अब सच सामने आएगा या फिर फाइलों में ही दब कर रह जाएगी एक और सच्चाई। और इसी डिबेट शो का हिस्सा जुड़ चुके हैं हमारे साथ चार खास मेहमान। सत्ता पक्ष से अपना बयान रखने के लिए, अपना देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू प्रवक्ता राजेश तिवारी और बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान और कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अंसारी जी। आप चारों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिबेट में। पहला सवाल विपक्ष से ही कर लेते हैं। आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी, इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो डीजीपी को सौंप दी है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे केस में जो भी मामले अब तक सामने आए हैं वो सब कुछ एक रिपोर्ट में कैद हो चुका है और डीजीपी के पास पहुंच चुका है। क्या इस केस से जुड़े सच्चाई सामने आएंगे या फिर फाइलों में ही दबकर सच्चाई रह जाएगी? देखिए, आपने सवाल भी कर दिया और उस सवाल का अपने बातों बातों में आपने जवाब भी दे दिया कि क्या फाइलों में दब के ये चीजें रह जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या जो अपराधी था वो कानून के गिरफ्त में आ चुका है, वो गिरफ्त हो गया। जिस तरीके से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, गरीब वंचित शोषितों के घरों से आई हुई जो पीड़िता है वो नीट की तैयारी करती हैं और उनको जबरदस्ती जबरन सेक्स रैकेट में फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसमें बड़े बड़े लोग हैं। तो क्या वो माफिया पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं? क्या उनकी जगह जेल की सलाखों के अंदर है, वो जेल के अंदर जा चुके हैं? ये सारे सवाल आपने अपने आप में खुद जो डबल इंजन की सरकार है वो उठा रही है। मैं कहता हूं कि सबसे पहले बड़ी चीज ये है कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए। और कल ही मैं आपके डिबेट में बैठा था और उनके घर वाले परिजन आप ही थे, एंकर महोदय। उन्होंने कहा कि हमको संतुष्ट नहीं है, एसआईटी से भी संतुष्ट नहीं है, प्रशासनिक सेवा से भी संतुष्ट नहीं है, शासन और सत्ता से भी संतुष्ट नहीं है। तो फिर ये फायदा क्या? आप किसको फायदा दिखाना चाहते हैं? मतलब कि आप सिर्फ नैरेटिव एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि एसआईटी का गठन हो गया, एसआईटी ने इनपुट किया रिपोर्ट और अब जो है पीड़िता को न्याय मिलेगा। सबसे पहला पीड़िता को न्याय होगा कि उसके जो दरिंदे हैं उनको गिरफ्तार कीजिए और उनको फांसी के तख्ते पर लटकाइए। चलिए ठीक है, आगे भी हम जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे नदीम अंसारी जी। जांच रिपोर्ट तैयार है, बस इंतजार है खुलासे का। क्या खुलासा होगा या फिर क्वेश्चन मार्क ही लगा रहेगा? देखिए, क्वेश्चन मार्क ये 6 जनवरी को जब ये घटना घटी थी उससे लेकर के 11 तक वो बच्ची जीवित रही। किस तरीके से सारा रिपोर्ट मीडिया के सामने आया तो ये उसी वक्त से ये पता चला कि इसकी सच्चाई को दबाने और छुपाने की कोशिश की जा रही। जब पीड़िता की, आपने भी सुना होगा, हम लोगों ने भी देखा है कि जब वो 5 दिन तक जीवित रही तो उसके माँ बाप से भी उससे बहुत कम मिलने दिया गया, उसके बयानों को जल्दी दर्ज नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि घटना के बाद उस पीड़िता को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था जहाँ की ये घटना है, वहाँ पे और भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। उसके बाद जिस तरीके से इस मामले को वो हॉस्टल के संचालक, उनके मैनेजर, डॉक्टर और यहाँ तक के पुलिस, ये तीनों चारों तंत्र मिल करके जिस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, उसी का नतीजा है कि बाद में एसआईटी, देखिए एसआईटी का कितना रिपोर्ट आता है, उसका क्या परसेंटेज है, ये आपको ही पता है और हमको ही पता है। तो एसआईटी बना करके एक ट्रेंड चलता है कि मामले को आप दबा दें। अब देखिए कि जिस गर्ल्स हॉस्टल में ये मामला हुआ था उसको कब सील किया गया। उस गर्ल्स हॉस्टल में 3 गेट हैं, 2 पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, 1 पे नहीं लगे हुए हैं। अभी जबकि यूपी और बिहार में आप बार बार कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाते हैं, तो क्या अभी तक उस बिल्डिंग के ऊपर, उस गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? सम्राट जी कहाँ है? सम्राट जी का बुलडोजर गरीबों के लिए तो चल रहा है, लेकिन इस तरीके से जो सेक्स रैकेट चल रहा है, जो हमारी बेटियां जो आगे चल करके देश की भविष्य बनती, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे में शासन और प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है और ये एसआईटी बना करके असंख्य सवाल है। और ये सवाल सिर्फ विपक्ष का ही नहीं है, जनता का भी है और उन पीड़ित परिवारों का भी है जो इसके खुद भोगी हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं। चलिए आपसे भी लेंगे। अब हमारे साथ सत्ता पक्ष से भी हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, राजेश तिवारी जी, क्या कहेंगे? पूरे मामले की क्या लिपापोती करने की कोशिश की गई और शुरू से ही जैसे जांच को भ्रम में डाला गया,
उस पर तो संदेह उठता है ना, जायज है सवाल उठाना। और क्या इंतजार जो हो रहा है, क्या वाकई में पीड़िता को न्याय मिलेगा? एसआईटी जांच रिपोर्ट कब तक खुलासा हो पाएगा? और इंतजार यही है कि क्या सच्चाई सामने आएगी। देखिए, भारत का संविधान कहता है कि 100 गुनाहगार बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को, निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। और ये जनता राज है, ये सुशासन की राज है। 2005 से जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार किया है उसको सजा मिला हुआ है। महिलाएं, हमारी आधी आबादी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास करती हैं, उनको अपना अभिभावक मानती हैं। और ये घटना हमारे लिए चैलेंज है, और किसी भी चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाना बिहार प्रशासन बहुत अच्छा तरीका से जानता है, ये हर कोई जानता है। लेट हो रहा है, लेकिन इतना निश्चिंत रखिए कि जो भी डिसीजन आएगा, जो भी प्रशासन का होगा, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी राजेश हो तिवारी जाएगा। जी, जिस प्रशासन की आप तारीफ कर रहे हैं, उसी प्रशासन ने जांच को भ्रम में डालने की कोशिश की। एसपी, आपको अच्छी तरह याद होगा, घटना के बाद जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बी कॉन्फिडेंटली जिस तरह से बताया गया, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए जो खुलासा कर दिया गया कि मतलब कि नींद की गोलियां खाई गई है, कोई सेक्स असॉल्ट नहीं किया गया है, किसी तरह की कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। प्रशासन के काम की आप तारीफ कर रहे हैं, जबकि आप मानते हैं ना गलत किया उन्हें। नहीं, सुनिए, यही तो बात है। आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पीएमसीएच की रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट में क्या था? और प्रशासन का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? पहले बात सुनिए। पहले जो पहले रिपोर्ट आया हुआ था, उसके पहले जिस तरह से प्रशासन का ये था, प्रशासन को जिस तरह से अस्पताल मैनेजमेंट ने कहा और गार्जियन के कहे, उस आधार पर ये लोग किए। लेकिन जब लगा प्रशासन को कि नहीं ये गलत हुआ है उसके साथ, तो उसके बाद जब कड़ाई के साथ इस पर हुआ, तो इसको एसआईटी गठन किया गया, एम्स से हेल्प लिया गया है, पूरे जांच पड़ताल किया जा रहा है, पूरा वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार से जांच पड़ताल किया जा रहा है। और पूरे एसआईटी का ये मान लीजिए कि जो भी प्रूफ आएगा, जो भी दोषी होगा, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली को हो, कितना हो पहुंच वाले हो, उसको जेल में जाना पड़ेगा, उसको सजा मिलेगा। उम्मीद भी यही करते हैं, उम्मीद भी यही करते हैं। इस मामले में जितने आरोपी हैं, चाहे वो कितने बड़े ही क्यों ना हो, और जो बचाने की कोशिश कर रहा उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुमित शशांक जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? राजनीति का मसला नहीं है, ये जन संवेदनाएं से जुड़ी हुई है, हमारे बच्चों का सवाल है। और पटना के हॉस्टल में चल क्या रहा है, सुमित शशांक जी? देखिए राकेश जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो दोषी हैं वो पकड़े जाने चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज से लगभग 7 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया। एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ इस प्रकार का मामला आया। हमारी सरकार ने त्वरित रूप से एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी का गठन इसलिए किया गया ताकि उस परिवार को, उस बेटी को न्याय मिल सके, और बिहार के लोगों में ये मैसेज जाए कि हमारी सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई करती है। और त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए जब एसआईटी का गठन किया गया, तो इसमें एसआईटी की टीम ने उस परिवार के लोगों से बयान ले लिया है। परिवार के लोगों के बयान के अलावा हॉस्टल के संचालकों का बयान ले लिया गया है, और साथ में जो लोग भी उस बच्ची से संबंधित थे और उसको जानते थे, उन सभी लोगों का बयान लेकर के अब चीजें जो हैं वो माननीय डीजीपी साहब के पास जमा हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जल्द से जल्द दोषी जो हैं वो गिरफ्त में होंगे और दोषी पकड़े जाएंगे। हमारी सरकार सुशासन की सरकार के लिए जानी जाती है, जीरो टॉलरेंस। ठीक है सुमित शशांक जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है ना कि हर बात के लिए एसआईटी जांच हो, क्योंकि जो जांच अगर स्थानीय स्तर पर पुलिस कर सकती है, उस बात के लिए आप एसआईटी जांच अगर बैठाते, क्योंकि इस पर पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एएसपी अभिनव की जो बातें सामने आ रही है, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे जो उन्होंने बातें कही, ये तो हास्यास्पद है। और इसी पर तो परिजन भी सवाल उठा रहे हैं, वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। सब सुन लीजिए पूरा सुमित शशांक जी, क्योंकि पुलिस का काम होता है जांच को अच्छी तरीके से करना, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। लेकिन बिना जांच किए, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, उन्होंने जिस तरह से खुलासे कर दिए, जो बातें कह दी, केस को सॉल्व कर दिया, उस पर तो शक उठेगा ही ना, और सवाल तो उठाना जायज भी है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहता है, ऐसे अफसर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो जांच को भ्रम की स्थिति में डालते हैं? निश्चित तौर पे राकेश जी, वैसे अफसरों पे भी कार्रवाई होती है जो भ्रम की स्थिति में चीजों को ले जाने का काम करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
और उसके एग्जाम्पल्स अगर मैं यहाँ पे बताने लगा तो मुझे लगता है डिबेट दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन वैसे अधिकारी जो तो आप मानते हैं ना इस केस में गलत किया है एसपी साहब ने? नहीं, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि चीजें जो हैं वो सामने आने में अभी थोड़ा समय है। जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी तो जांचकर्ता को मैं जांच के दायरे में नहीं ला सकता। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारी सरकार जिसके अंडर में बिहार की पुलिस काम करती है और बिहार की पुलिस कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए काम करती है, न्याय लोगों को न्याय तक पहुंचाने का काम करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समय देना चाहिए। परिवारजनों ने स्वयं कहा है कि उनको पुलिस के ऊपर भरोसा है, ये उनके परिवार के लोगों का बयान है। तो मैं कौन होता हूं जो पुलिस के ऊपर प्रश्न खड़े कर दूं? कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनी हुई है न्याय दिलाने की, उस व्यवस्था के तहत सारी चीजें चल रही हैं। जब एक बेटी के साथ कहीं भी कोई अन्याय हुआ या फिर किसी प्रकार की दुर्घटना हुई, जब तक चीजें सामने नहीं आ जाती तब तक मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन न्याय की बात करना जरूरी है, और न्याय की बात विपक्ष ही क्यों करेगा? न्याय की बात तो हम भी करते हैं, और न्याय दिलाने के लिए ही तो एसआईटी का गठन तेजी से किया गया। और क्यों नहीं एसआईटी का गठन हम लोग बनाएंगे? क्योंकि किसी को न्याय दिलाना है, किसी परिवार को न्याय दिलाना है समाज के सामने। ये मुद्दा अब किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सामाजिक और राजनीतिक मोड़ ले चुका है। और जिस तरह आपने देखा कि विपक्ष के लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और हल्की टीका टिप्पणी करते हैं, हल्की बातें करते हैं। तो उस हल्की बातों में नहीं पड़ना है हम लोगों को जिम्मेदाराना तरीके से उस परिवार को भी न्याय दिलाना है, जो अपराधी हैं उनको पकड़ना भी है, और आगे ये सारी चीजें ना हो हमारे समाज में, हमारे राज्य में, तो निश्चित तौर पे उन चीजों से भी बचाना है। ये एसआईटी की जांच क्या, अगर परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो सीबीआई जांच भी, इंक्वायरी भी करनी चाहिए। लेकिन क्या इससे स्थानीय जो थानेदार हैं, जो पुलिसकर्मी है, उनकी जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही तय होनी चाहिए, कांस्टेबल की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, एक अधिकारी की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, एक डॉक्टर की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और एक हॉस्टल संचालक की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन जो टीम है, जो एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है, वो सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए एसआईटी की जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके पूर्व में जो भूमिका हुई पुलिसकर्मियों पर, जो कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर हमारा सवाल उठ रहा है। नदीम अंसारी जी, देखिए, ये पूरा मामला पहले दिन से ही इसलिए संदेह के घेरे में आया कि आपने भी इस चीज़ को देखा होगा और हम लोगों ने भी देखा है मीडिया के माध्यम से और बाकी जगह से, कि सबसे पहली बात कि जब ये ऑकरेंस हुआ था तो उस बच्ची के जो रूम है, जो उसके गार्जियन को ले जाके दिखाया गया कि इसी में वो बच्ची ऐसे की है, और वो नींद की गोली खा करके कथाकथित तौर पर जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, तो कहा गया कि दरवाज़ा तोड़ा गया। हमने जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट में देखा है कि जब वो बच्चे के परिजन वहाँ जाते हैं तो पता ये चलता है कि दरवाज़ा बिल्कुल सही सलामत है, उनको बताया जाता है कि रिपेयर किया गया। दूसरी बात, उस बच्ची के शरीर के ऊपर जिस तरीके से जख्म लगे थे, तो ये सारी चीज़ों को, उसके बाद जिस तरीके से बच्ची के गार्जियन को ये कहा गया, ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि आप 15 लाख रुपया ले लीजिए, इतना रुपया ले लीजिए, चीज़ों को रफा दफा कीजिए, तो ये लोग, प्रशासन पूरी तरीके से पहले पीड़िता और पीड़िता के परिजनों को डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश की। जब वहां से वो लोग नहीं माने, नहीं मैनेज हुए, तब जाकर के ये बात आगे आई। और सबसे पहले आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि एसआईटी की जरूरत ही क्यों पड़ती है। एसआईटी के पहले ही क्यों नहीं सारी चीज़ों को पकड़ लिया जाता है, सारे गुनाहगारों को जेल के पीछे डाला जाता है, सारे जो लोग उसमें लिप्त हैं उनके कार्रवाई होती है। क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही थी, कार्रवाई के नाम वहीं से तो क्राइम की शुरुआत होती है ना, क्राइम की शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि लोग नहीं पकड़ पाएंगे, और जब मामला ऊपर तक पहुंचता है तो सबके जो, आप ये देखिए कि एसआईटी बनी है, इसमें तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी तो ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। राजेश तिवारी जी, क्या ऐसा होता है क्या इस तरह की संवेदनशील घटना में पुलिस मैनेज करती है क्या पैसे देकर? राजेश तिवारी जी, ठीक है, सुन लेते राजेश तिवारी जी को। राजेश तिवारी जी, इस तरह की घटनाओं में, संवेदनशील मामलों में क्या पुलिस मतलब कि ले देकर काम रफा दफा करना चाहती है, ऐसा होता भी है क्या? देखिए, हकीकत क्या है कि विपक्ष जो है ना, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, विपक्ष जो है न्यायालय का भी भूमिका निभा रहा है, पुलिस प्रशासन का भी भूमिका निभा रहा है, मीडिया को भी गठित कर रहा है। अब ये बताइए, एसआईटी का सवाल है, एसआईटी का सवाल है, सब लोगों को नहीं लगता है। देखिए ये झारखंड का रिपोर्ट, देखिए राजेश तिवारी जी, अभी हम बिहार में बात कर रहे हैं ना, 24 नवंबर, ठीक है, 24 दिसंबर को ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। और राजेश तिवारी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है ये मामला विपक्ष का है?
ये सवाल सिर्फ एक मिनट, नदीम अंसारी जी, नदीम अंसारी जी एक मिनट रुक जाइए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। नदीम अंसारी जी फिर देखिए, ये कोई सियासत का मसला नहीं है। राजेश एक मिनट, नदीम अंसारी जी आप ही के सवाल को रख रहा हूँ। नदीम अंसारी जी एक मिनट, नदीम अंसारी जी रिक्वेस्ट है, ठीक है ठीक है, नदीम अंसारी जी रुक जाइए ना आप, फिर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। नदीम अंसारी जी, राजेश तिवारी जी एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या प्रशासन ऐसे मामलों में मैनेज करती है पैसा देकर? कोई मैनेज बिहार में नहीं होता है, और इस तरह का मैनेज अगर होता है, आप यही तो बात है, आप बात तो सुन नहीं रहे। सबसे पहले वही एसआईटी के गठित करने की बात किया है। हम अगर यहाँ पर सवाल है तो झारखंड में से एसआईटी पे क्यों गठित हो रहा है? वहां तो सरकार में है, और बिहार में आप कह रहे हैं कि एसआईटी गठित क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका नीयत खराब है, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप ऐसे लड़की के साथ आपको हुआ घटना और उस पर आप राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास मुद्दा भी है। आरजू खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी प्रवक्ता, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। नदीम अंसारी जी, राजेश तिवारी जी 2 मिनट रुक जाइए। नदीम अंसारी जी आपके पास आएंगे, वापस आएंगे आपके पास, ठीक है ठीक है। राजेश तिवारी जी 2 मिनट रुक जाइए। नदीम अंसारी जी, नदीम अंसारी जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखिए 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 देखिए, ये मामला बहुत ही संवेदनशील है, प्लीज इसे इस डिबेट को हल्का मत कीजिए। देखिए मामला बहुत संवेदनशील है, स्थिरता से अपनी बातों को रखिए, जनता भी सुन रही है, उनको भी चाहिए कि आखिर निष्कर्ष क्या निकलने वाला है और क्या कुछ उम्मीदें हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। राजेश तिवारी जी प्लीज 2 मिनट रुक जाइए ना। नदीम अंसारी जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू खान जी, इस पूरे मामले की जांच जो है एसआईटी तक पहुंची है, और एसआईटी ने चूंकि मामले के तह तक वो पहुंचे हैं। चलिए, आरजू खान किसी तकनीकी वजह से लगता है कि उनका कनेक्शन हमारे साथ कट गया है, ठीक है। सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़ हुए हैं। सुमित शशांक जी, बहुत ही उम्मीद है अब पूरे बिहार की जनता और पीड़िता के परिवार को भी इस एसआईटी की जांच का खुलासा होने तक इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। मैं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बयान देता हूँ, और जिम्मेदारी पूर्वक ये बिहार जो है ना, वो हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के लिए एक जिम्मेदारी है। ये पूरा बिहार हमारा परिवार है। अगर कहीं भी किसी बेटी बहन के साथ कोई दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम सभी जो हैं खड़े होते हैं, और उसके लिए न्याय की मांग करते हैं, और न्याय के लिए काम भी करते हैं, और न्याय को डिलीवर करना ही हमारा काम है। एक बेटी के साथ गलत हो गया तो कहीं ना कहीं चीज़ें परिवर्तित तो नहीं की जा सकती, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हमारी सरकार उस बेटी के परिवार वालों को और उसकी आत्मा को न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब होता है जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसमें भी खोखली राजनीति ढूंढते हैं। राष्ट्रीय जब हमारे सहयोगी दल के प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता राजेश तिवारी जी अपने वक्तव्य को रख रहे हैं, तो उस समय में कांग्रेस पार्टी के आप गलत तथ्य को रखिएगा तो हम तो करेक्ट करेंगे ना। नहीं करते आप। अच्छा सुमित शशांक जी, आप गलत तथ्य को रखिएगा तो हम तो बोलेंगे। इस पूरे मामले में जांच की जो टीम है ना, वो जहानाबाद भी पहुंची थी। एक दवा दुकानदार के यहाँ पर पूछताछ भी हुई थी, और ये पता चला कि जो छात्रा है वहां से उसने नींद की गोलियां खरीदी थी। तो मतलब कि नींद की जो गोलियां हैं पटना बिहार मतलब कहीं से भी अभी खरीद किया जा सकता है? क्या ऐसा नियम है, क्या ऐसा पॉलिसी है क्या सरकार? देखिए राकेश जी, ये जानकारी मुझे नहीं है कि छात्रा ने हमारी बहन ने कहाँ से दवा खरीदी थी, और दुकानदार जो होता है किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाता है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर जिस दुकानदार ने अगर कहा है कि उस दुकानदार ने बेचा है, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उस दुकानदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये तो स्पष्ट है, क्योंकि सारी मेडिकल चीज़ें जो हैं, मेडिकली जो चीज़ें संवेदनशील हैं, उन चीज़ों को बेचने का अधिकार ओनली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि डिबेट को हल्का नहीं करना है, इसको मजबूती के साथ उस बेटी के लिए न्याय दिलाने के लिए काम करना है। किसी भी घटना को कहीं भी किसी जगह से जोड़ना नहीं है। मीडिया ट्रायल से लोगों को न्याय तक पहुंचने में सहायता होती है, लेकिन कई बार जो है ना, वो यूट्यूब मीडिया ट्रायल के कारण चीज़ें जो है मैनिपुलेट हो जाती हैं और लोगों तक न्याय नहीं पहुंच पाता है। होता है मीडिया ट्रायल वहां भी शुरू हो जाता है ना, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में राकेश जी, मैंने कहा मैं एसपी साहब खुद मीडिया के सामने आकर पूरे मामले को सॉल्व कर दिया बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट किए हुए, और जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है तो वो छिपाकर वो भागते हैं। राकेश जी, मैं कशिश न्यूज की संवेदनशीलता पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और कशिश न्यूज की संवेदनशीलता को सराहता भी हूं। लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यूट्यूब मीडिया ट्रायल के कारण कई जगहों पे चीजें मैनिपुलेट हो जाती हैं,
और तथ्य जो है वो बिखर जाते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं न्यायालय को, एसआईटी टीम को, पुलिस कर्मियों को, और मुझे लगता है इसमें विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिल जाता है। विपक्ष तो यही चाहता है कि चीजों को इसी तरीके से भटकाया जाए। बिल्कुल विपक्ष, आपके ये लोग प्रशासन एक शासन बलात्कार के ऊपर ने ये कमी की है, ठीक तो है, हमको सुमित क्यों शशांक जी, बोलने की जरूरत पड़ रही है? एक सवाल राजेश आप तिवारी जी से बिल्कुल ले सही लेते हैं। काम ठीक है, करते नदीम तो अंसार हम जी, क्यों बोलते हैं? छोटा सा सवाल राजेश तिवारी जी से। पटना में हॉस्टल की सुरक्षा और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आपकी सरकार की कोई पॉलिसी है? एकदम हॉस्टल का बहुत पहले, आपका करीब 10 क्या साल है? पहले तो हॉस्टल का पूरा सुरक्षा का ये हो गया है कि अब जो भी सुरक्षा के जो घटना घटा था कदम कुआं में आज से 10-12 साल पहले, उस समय से हॉस्टल का लेकर के कानून बना हुआ है। और आप कह रहे हैं ये घटना हमारे लिए चैलेंज घटना है। आज ये घटना, आप एक घटना घटा हुआ है उसको लेकर के पूरा प्रशासन और पूरा अलर्ट है। लेकिन जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, आप चल जाइए बोरिंग रोड चौराहे पर, आपको 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे चल जाइए, आपको मेरिन ड्राइव पर, अटल पथ पर, आपको 1 बजे, 2 बजे तक हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां और परिवार के महिलाएं जो है वहां घूम रही हैं, सब आप एंजॉय कर रही हैं सब। ये हमारे सुरक्षा का और ये हमारे प्रशासन पर और सरकार पर में ये कैसे हो जा रहा है? लेकिन ये घटना बंद जो कमरे घटा में है, छात्राएं इसको अगर लेकर पढ़ाई के कर हम रही लोग हैं सचेत है। इस पर और राजनीति विपक्ष का नहीं आरोप होना भी है चाहिए। कि सेक्स रैकेट का इसके पीछे कहने का गिरोह काम कर रहा है। तो पटना में क्या सेक्स रैकेट चल रहा है हॉस्टल के आड़ में? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है इस क्या? तरीके से बिल्कुल नहीं, ये बार लोग बार इनके संज्ञान में ये लोग होगा, कहीं सत्ता तो वाले ये जो जानते होंगे। बात कहते हैं, छोटा सा आपको रिएक्शन पता ले लेते हैं होगा, नदीम जब अंसारी जी को सुन लेते हैं। निर्भया नदीम अंसारी जी को, तो यही लोग सुमित जी आएंगे आपके पास। सड़कों पे तो। देखिए आज देखिए, ये लोग राजेश निर्भया तिवारी जी, पर चले राजेश तिवारी गए। जी, ये लोग इसके बाद अपना नहीं देखते हैं कि किस तरह नदीम का अंसारी को सुन लेते हैं ना। आप लोग का प्रूफ नहीं है। अब ये एसआईटी पर आप भागने लगे, उसके बाद आप लोग महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं। थोड़ा विपक्ष को भी सुन लीजिए। राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, थोड़ा सा विपक्ष को सुन लेते हैं। आप विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है और शर्म करना चाहिए विपक्ष को कि किस तरह से एक महिला को और बेटी के साथ इस तरह का घटना घटा। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस पर बेवजह राजनीति कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन पर आप लोग विश्वास कीजिए, नहीं तो आप लोग को आज जिस तरह का बेटियां, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं ने आप लोग को दरवाजे से बाहर ठीक है राजेश तिवारी जी, इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी सुन लीजिए ना। एक मिनट, नदीम अंसारी जी, अच्छा सुनिए ना। राजेश तिवारी जी, चूंकि इस तरह की घटना घट गई है, राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, इस तरह की घटना घट गई है जो कल्पना से परे थे, क्या लगता है कि अब तो होना चाहिए ना कुछ? हॉस्टल की सुरक्षा की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना, क्योंकि अब तो पटना में सुन लीजिए, राजधानी पटना में धड़ल्ले से गर्ल्स हॉस्टल खुला हुआ है। कहां सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, कहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, नहीं लगे हैं, हॉस्टल के आड़ में क्या क्या गोरखधंधे को किया जा रहा है, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। देखिए, प्रायः पटना के लगभग सभी हॉस्टलों में जो मानक अगर इन्होंने बना के रखा है तो फाइलों तक रखा होगा। जमीन पे वो कभी नहीं उतरा है। आप अपने ही आसपास हम लोग जहां जो हम लोग सब लोग यही एक कांग्रेस का जो जांच कमेटी बना। एक मिनट, नदीम अंसारी जी रुक जाइए, राजेश तिवारी को बोलने दीजिए। नदीम अंसारी जी, ऐसे नहीं, मेरा सुरक्षा के इस तरह से चलता थोड़े है। ऐसा कैसे घटना घट गया ना? घटना तो घट गई ना। हाँ, बहुत ही बड़ी घटना घट गई, ये नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस का फाइल टोटल सदा का तो आप नहीं इसीलिए आप लोग अपना व्यथा करते हैं। बिहार की जनता ने विश्वास किया है, वो लड़कियों ने विश्वास किया है और इस घटना को अंजाम हम लोग। ठीक है, आप 2 मिनट रुक जाइए। सुमित शशांक जी, आप नहीं, एक मिनट। नदीम जी थोड़ा सा रुक जाइएगा। पार्टी के लोगों से बहुत ज्यादा संवेदनशील जवाबदेही तो तय करेंगे ना सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि इस तरह की घटना घट गई है तो ऐसी त्रासदी फ्यूचर में ना हो। हाँ, निश्चित तौर पे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से आप संवेदनशील बयान की उम्मीद बिल आप सुन लेते हैं, लोग प्लीज। किस तरीके से बात करते हैं? नदीम भाई, ये निर्भया केस की बात करते हैं, ये भूल गए कि जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्हीं की पार्टी की मुख्यमंत्री थी। निर्भया का वहां केस होता है, घटना होती है, और निर्भया में 5 आरोपी जो पकड़े जाते हैं, उसमें से एक माइनर अपराधी को इन लोगों ने बचा लिया। किसी को नहीं बचाया गया। माइनर अपराधी आपके बिहार में जो लोग शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं उनके यहाँ होता है। राकेश जी, एक माइनर अपराधी को आप लोगों ने हम लोगों ने उस पीड़िता को इस देश से बाहर जाकर के भी इलाज कराया। उसके भाई को हम लोगों ने पायलट तक बनाया है। राकेश जी, उस पीड़िता का जो एक बलात्कारी माइनर ये था निर्भया केस में, उसको इन लोगों ने जाके पैसा दिया। अरे को पैसा दिया, तो आप कहा थे? आपको अगर ये लगा तो आप ठीक है, हम इस केस की बात कर लेते हैं ना। सुमित शशांक जी और राजेश तिवारी जी, पीड़िता के जो परिजन है और पटना में जो भी हॉस्टल में लड़कियां रह रही हैं, छात्राएं रह रही हैं,
और वो सभी अभिभावक जिनके बच्चे बाहर में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें आप आश्वस्त कीजिए। एक मिनट, नदीम अंसारी जी प्लीज ऐसे मत चिल्लाइए ना, संवेदनशील मामला है, प्लीज बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत ही संवेदनशील मामला है। हम भरोसा चाहना चाहते हैं सत्ता पक्ष से, राजेश तिवारी जी और सुमित शशांक जी। कई लोगों की आस इस जांच के खुलासे पर टिकी हुई है, आप भरोसा दिलाइए, आश्वस्त कीजिए कि जो भी पीड़िता हैं उनको न्याय मिलेगा और जो भी दोषी उन पर कार्रवाई जरूर होगी। राकेश जी, बिहार के लोगों को भरोसा है, तभी इतने वर्षों से हमारी सरकार है। दिल्ली के लोगों को भरोसा नहीं था निर्भया केस के बाद, तो इनकी सरकार को समाप्त कर दिया लोगों ने। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन राजेश तिवारी जी। निश्चय ही ये हमारे लिए चैलेंजिंग है और जो भी बिहार के महिलाएं और बेटियां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, प्रशासन पर विश्वास करती है, ये घटना का इंतजार कीजिए। एसआईटी का रिपोर्ट अपना सबमिट कर चुका है और आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार हो, वो जरूर जेल के अंदर जाएगा, उसको प्रशासन जरूर उसको पकड़ करके अंजाम तक पहुंचाएगा। नदीम अंसारी जी, देखिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है, ये केवल एक बेटी का मामला नहीं है। अगर इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी तो आज सुदूर गांव देहात के जो हमारे बच्चियां हैं उसके गार्जियन कभी भी पटना नहीं भेजेंगे और इस एक घटना से न जाने कितनी हमारे बहनों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। इस बात को देखने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास डिबेट से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है और जो जांच बैठी है, जांच रिपोर्ट का इंतजार है। दूध का दूध और पानी का पानी कब तक होता है और पीड़िता को क्या इंसाफ मिलेगा, इस जांच पर टिका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तिवारी जी, सुमित शशांक जी और नदीम अंसारी जी, आप तीनों का इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए। और कशिश न्यूज पर खबरों कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।